जब सफर का आगाज हुआ तो तादाद 1000 से ज्यादा, मगर करबला में जब 22,000 या 20,000 बरवायत दिगर या 12,000 के मुकाबले में 72 घंटे के भूखे प्यासे सिपाही के शक्ल में जब उतरने की बारी आई तो इमाम हुसैन के 56 साला जिंदगी में सिर्फ 72 जाने सारान मौजूद थे। हजरात मुहतरम, तो ये लग रहा है कि जलसे का पूरा हिस्सा अभी नहीं गया है, बहुत सारे लोग अभी तशरीफ फरमा हैं। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखिए। वक्त इतना नाजुक है कि अगर आप बिल्कुल जहन को हाजिर रखेंगे तो चंद बातें आपके जहन में आ सकती हैं, वरना वक्त तो इतना गुजर गया है, ये आधा पौन घंटा ऐसे भी गुजर जाएगा। दुनिया के हालात क्या हैं वो आपके नजर के सामने है। पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके नजर के सामने है। आज इस्लाम के हवाले से दुनिया की तैयारी क्या चल रही है, दुनिया में यहूदियत, नसरानियत, ईसाईयत, ये पूरी टीम मिलकर मजहब इस्लाम को किस कदर टारगेट कर रही है, ये पूरा मंजरनामा आपके सामने है। मीडिया के हवाले से हर बात से आप बाखबर हैं, मगर मुसलमानों, जितना वक्त आप मीडिया के रिपोर्टिंग पर देते हैं, अगर उसका आधा भी वक्त अगर आप तारीख के मुताले पर दे दें या तारीख खतीब की बातों को सुनने पे दे दें, तो आपकी जिंदगी में मीडिया के रिपोर्ट से इनकलाब आए या ना आए, मगर करबला वालों के जिक्र से जिंदगी में इनकलाब जरूर आ जाएगा। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे आप। मैदान करबला में जो हुआ ये 60 हिजरी में शुरू नहीं हुआ था। इमाम हुसैन की शहादत की तैयारी 60 हिजरी में न की गई थी। यजीद की पैदाइश 25 हिजरी में हो रही है। अब मेरे आका हुसैन की पैदाइश 3 हिजरी में हो रही है। 3 हिजरी में 5 शाबान को इमाम हुसैन पैदा हुए। 3 हिजरी 5 शाबान इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं और यजीद 25 हिजरी में पैदा हो रहा है। देखिए ये 22 साल का गैप है, मगर 22 साल पहले इमाम हुसैन पैदा हुए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे गोद में मेरे एक जानू पर मेरा नवासा हुसैन है और मेरे एक जानू पर मेरा बेटा इब्राहिम है। जिब्राईल अमीन आए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को साथ न रखेगा, इन दोनों में से किसी एक को रब बुला लेगा, मगर ये आपको इख्तियार है। जिसे रखना चाहे रखें, जिसे जाने देना चाहे जाने दें। मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दिया कि मेरा नवासा रहेगा, मेरे बेटे इब्राहिम को चले जाना। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, खतीबे दास्ताने करबला हजरत अल्लामा इर्तजा कमाल अशरफी। कहा मेरे नवासे को रहना है, मेरे शहजादे इब्राहिम को चले जाना। 3 दिन के बाद तबीयत बिगड़ी, हजरत इब्राहिम इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका अब जब जाते खातून जन्नत के घर तो इमाम हुसैन को उठा लेते और बोसा देते, फरमाते ये मेरा शहजादा, इस पे हमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। हजरात मोहतरम, मेरे आका फरमाते हैं
एक रोज नबी ये पाक तशरीफ फरमा है, मेरे आका ने फरमाया मेरे गोद में मेरा शहजादा हुसैन है। एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी मेरे पास न आया था। पहली मर्तबा वो फरिश्ता आया, आकर मुझसे कहता है या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे से इतना प्यार करते हैं, मगर ये आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अगर आप इजाजत फरमाएं तो वहां की मिट्टी लाकर मैं आपको दिखा दूं जहां इन्हें शहीद होना है। मेरे आका ने इजाजत फरमाई तो हजरत इमाम हुसैन की मक्तलगाह यानी करबला की मिट्टी फरिश्ते ने मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अभी छोटे हैं, नाना को बताया जा रहा इन्हें शहीद होना, इन्हें शहीद होना। अभी यजीद पैदा नहीं हुआ है, इमाम हुसैन के शहादत की खबर दौड़ रही है, अभी यजीद की पैदाइश नहीं है, मगर इमाम हुसैन शहीद होंगे। ये बातें चल रही हैं, ज़हन को हाजिर करें आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में पर्दा फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़ाहिरी तौर पर इस जहाने फानी से जाने के बाद 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक बड़ा मामला आया। जब नबी ये पाक पर्दा फरमाए तो बहुत से मुसलमान इस्लाम से मुंह मोड़ रहे थे, मतलब फिर से मुर्तद हो रहे थे, वो मुशरिक हो रहे थे, वो अपने पुराने धर्म के तरफ जा रहे थे, मतलब मुसलमानों के दामन को छोड़ रहे थे। शाम में बड़ी तादाद में लोग इस्लाम से हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नबी मुअज्जम अब जाहिरी तौर पर न रहे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत के बागडोर को संभाला और इस तरह संभाला कि 2 साल में मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदो बाला कर दिया। जाने वाले लोग वापस चले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत नासाज हुई। आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत उस्मान गनी को बुलाया, दिगर सहाबी को बुलाया और कहा मेरे बाद मैं चाहता हूं कि हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। आप सबकी क्या राय? सबने कहा ये मंजूर है। बरवायत दीगर के हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद थोड़े से इख्तिलाफ पर सबने मान लिया। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक हैं। 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक हजरत उमर फारूक ने इस्लाम के बागडोर को संभाला। मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदो बाला फरमाया। मजहब इस्लाम की सरहद को बड़ा से बड़ा बनाया और हजरत उमर ने ही अपने जमाने में हिजाज से, मक्का और मदीना से यहूदी और ईसाइयों को भगा दिया। हजरत उमर ने भगाया, निकाल दिया मक्के मदीने से यहूदियों को रहा न जा रहा था कि हमें मदीने से निकाला जा चुका है, मक्के से निकाला जा चुका है। इस्लाम डेवलप कर रहा है, इस्लाम तरक्की पा रहा है। नबी के बाद संभल गया इस्लाम, अबू बकर के बाद संभल गया इस्लाम, अब उमर के बाद इस्लाम को खत्म करना है। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक बड़ा कारनामा जो हमारे और आपके पास जो इस्लामी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर, ये हजरत उमर का अता किया हुआ है। 17 हिजरी जमादियुल आखिर का महीना हजरत उमर ने एक मीटिंग बुलाई
उस मीटिंग में हजरत अली भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं। हजरत उमर ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि एक कैलेंडर भी इस्लामी बना लिया जाए, बताया जाए कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हम कहां से करें, मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश से या ऐलाने नबूवत से। इसलिए कि पैदाइश के 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया। हजरत उमर ने बताइए कैलेंडर की शुरुआत हम कहां से करें, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत से या मुस्तफा जाने रहमत के ऐलाने नबूवत से या मुस्तफा जाने रहमत के हिजरत फरमाने से यानी मक्का से मदीना आने से। बताया जाए इन तीनों में से किसको एड्रेस किया जाए। और महीना तो 12 महीने हैं, ये कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया है कि महीने साल के 12 हैं, मगर पहला महीना किसे बनाया जाए और आखिरी महीना किसे बनाया जाए, राय दिया जाए। आप सुनने के मूड में हैं? क्या बात है, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? ओ भाई साहब बढ़ जाइए। कोई अर्जेंट हो सकता है, मैं मान सकता हूं, मगर जो अर्जेंट है मेरी बात मानिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। मैं अक्सर ऐसा करता हूं, जब मैं जाता रहता हूं लोग फोन पे फोन ठोकते हैं, मैं मोबाइल को ही फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। क्यों जाऊं कहने के 10 मिनट में आऊंगा, आराम से पहुंचूंगा जब पहुंचना होगा। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम हैं, ये जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए कि बगल में शहर मुजफ्फरपुर का मरकजी इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत अली मियां अनवारुल उलूम है। एक सबक लेकर जाइए, हम सच्चे हुसैनी हैं, सिर्फ या हुसैन का नारा नहीं लगाएंगे। क्या बात है, हम सच्चे हुसैनी हैं, सिर्फ या हुसैन का नारा हम नहीं लगाएंगे। इसलिए कि या हुसैन का नारा लगाना ये औरों का तरीका है। हुसैनी सच्चा वो है जो हसन मुजतबा का भी नारा लगाए और हुसैन पाक का भी नारा लगाए। तो जोरदार आवाज में कहिए या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, या हसन या हुसैन। वाह 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 वाह। हम आपके एहसासात से हम लोग इसी वक्त उस आज से नहीं बहुत दिन से वाकिफ हैं। इसलिए वाकिफ हैं कि अभी यूसीसी के खिलाफ वोटिंग करने की तहरीक चल रही है। हम आपसे पूछे कितने लोग कर चुके, हाथ उठाइए, तो मुझे यकीन है कि आधा मजमा सन्नाटा रहेगा। वो क्यों पता है? मुसलमान में हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, अभी 1.5 करोड़ लोगों ने भी एहतजाज दर्ज नहीं किया है। क्या बात है, अभी 1.5 करोड़ भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ 1.5 करोड़, अभी 1.5 करोड़ नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है तो लॉ काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, अभी 1.5 करोड़ नहीं हुआ है। हुकूमत को पता है कि मुसलमान तो ऐसे ही सो के है, इसको जगाने से क्या फायदा, क्या फायदा जगाने से। मगर फिर भी आपको सुनाया जा रहा, उस वक्त तक सुनाया जाएगा। इमाम हुसैन को मालूम था कि मैदान करबला में हमें शहीद कर दिया जाएगा, मगर इमाम हुसैन ने आखिर दम तक लोगों को यह बताया कि मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न करो। बेशक बेशक पता था कि हमें शहीद किया जाएगा, मगर बता इसलिए रहे थे कि कल महशर में कोई ये न कह पाए कि हमें मालूम नहीं था। ये उलमा आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके कान कल महशर में गवाही देंगे कि हमने सुना था, मगर हमने उसको सीरियस नहीं लिया था। जहन को हाजिर करें आप, हजरत उमर फारूक के मशवरे पर मीटिंग में यह बात तय हुई। हजरत अली ने फरमाया कि हिजरत के साल को हम जोड़ें, हिजरत से जोड़ें
हिजरी कैलेंडर बनाए, हिजरत से बनाए, और मेरे आका ने हिजरत फरमाया, वो हिजरत का पहला साल उसे हम पहली हिजरी गिन लें। इस तरह से हिजरत का दूसरा साल दूसरी हिजरी। और हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि महीना में पहला और आखिरी महीना, तो पहले महीने को मुहर्रम को बना ले, इसलिए कि मुहर्रम में आशूरा है, 10 मुहर्रम है, जिसमें हजरत आदम को बनाया गया, हजरत आदम को दुनिया में उतारा गया, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकाले गए, हजरत इब्राहिम ने खाने काबा को तामीर फरमाया। ये 10 की तारीख बहुत अहम तारीख है, और पिछली उम्मत पर ये 10 का रोजा फर्ज रोजा था, और जब तक रमजान का रोजा आया नहीं था, लोग ये 10 मुहर्रम का रोजा पहले से रख रहे थे। तो कहा हिजरी का पहला महीना, हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रम को बनाया जाए, और आखिरी महीना जिलहिज्जा को बनाया जाए, क्योंकि जिलहिज्जा की 10 तारीख को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद मनाई जाती है, कुर्बानी की जाती है। मगर ये कुदरत को क्या मंजूर था कि 10 जिलहिज्जा को जद्दे करीम हजरत इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का मंजर, और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के 72 जानेसारों की शहादत का मंजर। हजरत मोहतरम 23 हिजरी में हजरत उमर को एक अबू लुलू नामी मजूसी ने शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद हजरत उमर ने जो पैनल बना दिया था, जो कमेटी बना दी थी, उस कमेटी ने यह तय किया कि इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन बने। इत्तफाक राय से हजरत उस्मान गनी को इस्लाम का तीसरा खलीफा मुकर्रर किया गया। हजरत उस्मान गनी 13 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक, यानी 12 साल तक खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। हजरत उस्मान गनी के इस 12 साल दौर में 6 साल बहुत शानदार गुजरा, मगर 6 साल में आपस में इंतशार होने लगे। 35 हिजरी में जिलहिज्जा के महीने में अय्यामे तकबीरे तशरीक में हजरत उस्मान गनी की शहादत 40 दिन की कैदो मुशक्कत के बाद, कैदे बा मुशक्कत के बाद हजरत उस्मान गनी की शहादत मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर उन्हीं के घर में उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी शरीफ में उन्हें दफन किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत जुबैर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। इस 35 के बाद 36 हिजरी और 37 हिजरी इस्लाम के लिए बहुत दर्दनाक हिजरी है। ये क्यों कि 35 हिजरी में जंगे जुमल है, हजरत अली हजरत आयशा के दरमियान जंग है। यहूदियों को लग रहा था कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, अब इस्लाम मिट जाएगा। 1-2 मदरसे वाले अगर लड़ जाएं तो लोगों को लगता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कयामत की सुबह तक खतरे में आए। जब तक दुनिया में इस्लाम है, दुनिया कयामत से महफूज है, और जिस दिन दुनिया से इस्लाम उठ जाएगा उसी दिन तो दुनिया में कयामत आ जाए। इसलिए अगर दुनिया को बचा के रखना है तो इस्लाम को बचा के रखो। अगर दुनिया की हिफाजत करवानी है तो इस्लाम की हिफाजत करवाओ। जहन को हाजिर करें आप, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत, तो उनकी शहादत के बाद हजरत अली खिलाफत के बागडोर को संभाले।
36 हिजरी में जंगे जोमल, 37 हिजरी में जंगे सिफ्फीन। ये दोनों जंग ऐसी कि इधर भी सहाबी इधर भी सहाबी, मगर हजरत अली ने दोनों जंग को सुलह से खत्म करा लिया, मजहब इस्लाम को फिर से मजबूत और मुस्तहकम कर दिया, इस्लाम तरक्की पाने लगा। हजरत अली की शहादत हो गई। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। तकरीबन 6 महीने खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। ऐसा जमाना आया कि मुसलमानों में ना इत्तेफाकी ना हो जाए। एक जमात का कहना कि अमीर माविया बने खलीफा, एक जमात का कहना कि हजरत इमाम हसन बने खलीफा। 6 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की मुद्दत हुकूमत 30 बरस की होगी। जिस 30 बरस को पूरा करने में हजरत अली की शहादत के बाद 6 महीने कम पड़ रहे थे, वो 6 महीने हजरत इमाम हसन से पूरे हो गए। अब इस्लाम के पहले बादशाह हजरत अमीर माविया बनकर सामने आए। 41 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक हजरत अमीर माविया बादशाह इस्लाम बनकर खिलाफती उमूर को संभालते रहे। इस्लाम तरक्की पाता रहा। हजरत अमीर माविया का इंतकाल रजब के महीने में 60 हिजरी में हुआ। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद अपने आप को खलीफा होने का ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन ने बाइकाट किया। क्यों? यजीद का हमला पर्सनल लॉ पे था। यजीद का हमला कहां था? जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किस पे था हमला उसका? पर्सनल लॉ पे था। यजीद का जो हमला था वो पर्सनल लॉ पे था। वो पर्सनल लॉ क्या था? हमारे इस्लाम का अपना कानून है, शराब पीना हमारे यहां हराम है। भारत में शराब पीना अपराध नहीं है, मगर इस्लाम में शराब पीना जुर्म है, गुनाह है। हमारे यहां शराब पीना जुर्म है, हम शराब नहीं पी सकते। अपनी मां से निकाह करना हमारे यहां हराम। अपनी बहन, अपनी फूफी, अपनी खाला, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी भांजी, अपनी भतीजी से निकाह करना हराम। गैर मर्द गैर औरत के साथ अगर तन्हाई में रहे तो हमारा इस्लाम का कानून है कि यह अपराध है। मर्द के साथ खिलवत नशी हो, यह अपराध है। यह हमारा पर्सनल लॉ था, जो लॉ मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया था। मुसलमानों ज़हन को हाजिर करें, यह पर्सनल लॉ था, मेरे आका ने अता किया था। यजीद इसी पे हमला कर रहा है। सूद हमारे यहां हराम, यजीद इसे प्रोजेक्ट कर रहा है। ज़िना हमारे यहां हराम, यजीद इसे हाईलाइटेड कर रहा है। मां बहन से रिश्ता हमारे यहां हराम, यजीद इसे हाईलाइटेड कर रहा है। शराब पीना इस्लाम में हराम, यजीद इसे आम कर रहा है। मतलब नबी पाक ने इस्लाम की जो पहचान बताई थी, यजीद उस पहचान पे हमला कर रहा था। इमाम हुसैन ने कहा हम जान तो दे देंगे मगर नाना की शरीयत के पहचान पे हमला ना होने देंगे। बस इसकी लड़ाई थी, इसकी लड़ाई थी। आज उस तरह की लड़ाई फिर आ गई दुनिया में। आज फिर कहा जा रहा है एक देश एक तरह का कानून, हम पिए तुम भी पियो, हम गैर औरत के साथ सोए तुम भी सो, हम रखेल बनाकर रखे तुम भी रखो, हम बगैर निकाह के रहे तुम भी रहो। फिर से कहा जा रहा है। तो जो खिलाफ के नारे आज लग रहे हैं दुनिया में, ये नारे नए नहीं है। यही नारा हुसैन पाक ने 61 हिजरी में करबला में लगाया था।
हजरत मोहतरम क्या था, यजीद इमाम हुसैन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इमाम हुसैन से कह रहा था आप जैसे रहना चाहते रहिए, आपको हुकूमत चाहिए बोलिए देता हूं, आपको गद्दी चाहिए बोलिए देता हूं, आपको महल चाहिए देता हूं, आपको खुद्दाम चाहिए देता हूं, आपकी इज्जत भी बड़ी रहेगी, सब कुछ मिला रहेगा, सिर्फ हमको मान लीजिए, सिर्फ हमको मान लीजिए। इमाम हुसैन मान लेते तो क्या होता, क्या होता? आज मुसलमान मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जो मेरा सर बुलंद है ऐसे ही नहीं, ये हुसैन पाक ने कर दिया है। आज किसी गलत के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, ये हिम्मत मेरे हुसैन ने अता किया, ये ताकत मुझे करबला से मिल रही है। मुसलमानों, इमाम हुसैन का झगड़ा यजीद से नहीं था, कोई जाती लड़ाई नहीं थी। यजीद बदकिरदार था और बदकिरदार के हाथ में अगर इस्लाम का कमान दे दिया जाता तो आज लोग बोलते कि आप इमाम हुसैन से ज्यादा जानते हैं। क्या बोलते लोग? क्या आप इमाम हुसैन से ज्यादा जानते हैं, इमाम हुसैन से ज्यादा समझते हैं? जब इमाम हुसैन ने, जब हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को मान लिया, तो यजीद को अगर मान लेते तो यजीद जिना में लगता, रियाया भी उसमें लग जाती, यजीद शराब में लगता, रियाया भी लग जाती, मजहब इस्लाम की पहचान को खतरा था। इमाम हुसैन ने इसकी मुखालफत की, मक्के मदीने में मुखालफत किया, मक्का चले आए। मक्का जब आए तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया कि आप आइए, एक दो खत नहीं 150 खत लिख दिया, आइए। इमाम हुसैन चले आए कूफा। जब कूफा के लिए चल रहे हैं, 60 हिजरी 3 जिलहिज्जा को जब चले, या 8 जिलहिज्जा 60 हिजरी को चले बरवायत दिगर, तो मक्का में सब ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत हंजला के साहबजादों ने, सब ने रोका, हजरत न जाइए, वहां के लोग बड़े बेवफा हैं। इमाम हुसैन कहते नहीं, मुझे जाना है, इसलिए लोगों ने खत लिखकर बुलाया है। और उससे पहले आपने अपने भाई को रवाना कर दिया था, चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया था। उन्होंने तहरीर भेज दी थी कि यहाँ 12,000 या 18,000 या 10,000 बरवायत दिगर कूफा के लोगों ने आपको अपना इमाम मान लिया है, आप चले आए कूफा। इमाम हुसैन कूफा जा रहे हैं, मक्का वाले रोक रहे हैं। इमाम हुसैन की 2 मंजिल बाकी है कि आप कूफा पहुंचे, 2 मंजिल बाकी है कूफा पहुंचने में। हुर बिन रियाही के काफिले से मुलाकात हुई। हुर ने देखा इमाम हुसैन को, हजारों की तादाद में सिपाही लेकर हुर खड़ा है, दोपहर का वक्त है। इमाम हुसैन के पास पहुंचा और कहा, हजरत मुझे भेजा गया है आपको गिरफ्तार करने के लिए, मगर मैं तो खानदाने मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं अहले बैते नबूवत का असीर हूं, मैं मोहब्बत करने वाला हूं, मैं आपको गिरफ्तार तो ना करूंगा, इतनी सी गुजारिश है कि मेरे साथ चलिए, यजीद के हुक्मरां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में चलिए। इमाम हुसैन ने हुर को वो 150 खत दिखाए और कहा, देखिए खत, मुझे खत लिखकर बुलाया गया है, मैं आया नहीं हूं और कैदी बनकर मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। मुझे जिस सफर पे मैं जिस सफर पे निकला हूं, मुझे वहां जाना है और जिन लोगों ने मुझे खत लिखकर बुलाया है मैं उन तक जाऊंगा। हुर कहा, हजरत किधर जाइएगा? हर तरफ नाकेबंदी है, चारों तरफ फौजियों का लश्कर है, आप बच ना पाइएगा। आपका कासिद गया कैस, वो भी शहीद हो गया, आपके भाई गए इमाम मुस्लिम, वो भी शहीद हो गए। कूफा के सारे आबो हवा आपके खिलाफ हैं, कूफा के अमीर गरीब
छोटे बड़े सबके सब आपके खिलाफ हैं। अगर किसी के लिए आपके दिल में मोहब्बत है तो उसकी तलवार यजीद के तरफ है और दिल आपके तरफ है। अगर वो दिल से मानता है तो तलवार से नहीं, कसरत इसमें है कि सब आपके खिलाफ है। इब्ने ज़ियाद ने डराकर, धमकाकर, पैसा देकर, रिश्वत देकर सबको यजीद के फेवर में कर लिया है। आपके पास ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये शहजादियां, ये औरतों से भरा काफला, आप जा रहे हैं कूफा। मेरे इमाम मेरे साथ चलिए, मैं तो इतना लिहाज करूंगा कि आपको कैदी ना बनाऊंगा, आपके दाएं बाएं रहूंगा। इमाम हुसैन ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं। जा रहा है, तरमाह बिन आदी आए और आकर कहते हैं इमाम हुसैन से कि हजरत बगल में कूहे आजा है, एक बगल में पहाड़ी है कोहे आजा, चले हम लोग उस पहाड़ी पे चलते हैं। वो पहाड़ी बहुत महफूज पहाड़ी है। उस पहाड़ी के एक तरफ बनी तई के लोग हैं और एक तरफ सलमी है। ये दोनों जगह नौजवानों की कसरत है। आप यहां 8-10 रोज ठहरिएगा तो बनी तई के नौजवानों को और सलमी के नौजवानों को हम तैयार करा देंगे। आप जो 72 के साथ जा रहे हैं तो हजारों के साथ जाइएगा तो कुछ देर उनसे लड़ भी पाइएगा, कुछ देर मुकाबला भी कर पाइएगा। आपकी जो तादाद है इस तादाद से लड़ने के लिए तो ये हुर का भी मुख्तसर सा काफिला ही काफी है। आपको पता नहीं हजरत, कूफा में बहुत बड़ी फौज इकट्ठा है आपके खिलाफ, बहुत बड़ी फौज इकट्ठा है आपके खिलाफ तैयार है। तरमाह बिन आदी कह रहे हैं चलिए हुजूर, देखा नहीं जा रहा है, चलें आप चले। आका हुसैन ने कहा मैं फौज लेने कहीं न जाऊंगा, मेरे नाना ने जहां जाने को कहा है मैं वहां जाकर ही रहूंगा। कूफा तो बहाना है, असल में करबला जाना है। कूफा के बारे में किसी ने नहीं कहा था, नाना जान को सबने कहा था कि करबला में शहीद होंगे। हुसैन पाक ने यह भी कहा था कि 60 हिजरी के बाद बनु उमैया का एक नौजवान मेरे नवासे को शहीद करेगा और वो पहला मरदूद होगा जो मेरे सुन्नत को तोड़ेगा और मेरी उम्मत में फसाद करेगा, उसका नाम यजीद होगा। जाना करबला है। इमाम हुसैन को कहां जाना है? करबला जाना है। हुर ने आकर कहा सरकार अगर आप न जाएंगे मेरे साथ तो एक गुजारिश तो मानिए। कहा बताओ। कहा रात गुजरने दीजिए, रात की तन्हाई को छाने दीजिए, हम अपनी फौज को सुला देंगे, सब लोग सोए रहेंगे, हम आपको इशारा कर देंगे, फिर आपको जहां जाना होगा चले जाइएगा। कम से कम मेरे सर पे गिरफ्तारी का दाग तो ना लगेगा ना। अगर हम ऐसे छोड़ दें तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जासूस भी हमारी जमात में हैं, माहौल बिगड़ जाएगा। आप चले जाएं। इमाम